हवा का सर्कुलेशन कैसे होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले समझते हैं इसको, ठीक है, एयर सर्कुलेशन कैसे होता है समझते हैं। देखो देखो यार, आपकी जो धरती है, ठीक है, ये रही आपकी धरती, ये है हमारी अर्थ, है ना। ऊपर जो है यहाँ पर है सूर्य महाराज, प्रणाम कर लो एक बार इसको, दिस इज सन। आपको पता है देखो, सूरज से जो लाइट आती है, सन से लाइट आती है, ऑब्वियस सी बात है सर, सन से लाइट आएगी, है ना, सन से लाइट आएगी। इस लाइट का कुछ भाग जो है जब धरती तक पहुंचता है तो धरती जो है उस भाग को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। एब्जॉर्ब को मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं अवशोषित। क्या कर लिया इसने, अवशोषित कर लेती है, इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, अवशोषित। अवशोषित करने के बाद इसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा सर, जो हवा इसके साथ में एकदम चिपकी हुई होगी, वांटेड पिक्चर देखी है तुमने, वो मोटा सा आदमी है, उसका हाथ जो है वो तवे पे रखा जाता है, ऐसे तवे पे हाथ रख देता है, वो नीचे वाला ऑमलेट का वो चमचा लेके उस पर पलट के ऐसे रख देता है, ठीक है। आप ऐसा ही समझो, आप ऐसा ही समझो, एक गरम तवा है और मैं आपको गरम तवे पे बिठा दूं, कैसा फील आएगा, बढ़िया आएगा फील, धीरे धीरे आप गरम होते रहोगे। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये हवा है जो इसके कांटेक्ट में होती है, ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ये जो हवा है बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है, इसको हिंदी में हम कहेंगे संचालन, बिकॉज दोनों एक दूसरे से क्या है दोस्तों, संपर्क में है, इसीलिए इसका तापमान बढ़ने लगेगा, इस हवा का तापमान बढ़ने लगेगा। और ये जो हवा है ये कैसी हो जाएगी दोस्तों, ये गर्म हो जाएगी। तो इसको मैं लिख दूं वार्म एयर, मैं इसको लिख रहा हूं वार्म एयर। गर्म होगी, क्यों गर्म हुई बताओ सर, ये हवा गर्म हुई बिकॉज ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ सरफेस ने सूर्य से आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, उसके बाद में अर्थ जो है वो गर्म हो गई। और गर्म होने के बाद क्या करती है दोस्तों, जैसे ही गर्म होती है बिकॉज ऑफ द कंडक्शन, इसकी जो ऊपरी सतह पर यहाँ पर जो आपकी हवा है वो भी गर्म होती है। अब ये जो हवा है गर्म होकर, देखो गर्म हवा की टेंडेंसी है, पता है क्या, गर्म हवा ऊपर उठने लगती है। ये हवा देखो गर्म ऊपर उठने लग गई, ये गर्म हवा जो है वो क्या करने लगी, ऊपर उठने लगी, ठीक है। अब सर जी क्या होगा, देखो ऊपर जो है ना, ऊपर अपने पास हवा प्रेजेंट है जो ठंडी हवा है, ऊपर कैसी हवा है, ठंडी हवा है। ये ठंडी क्यों है बताओ सर, ये ठंडी इसीलिए क्योंकि धरती से संपर्क में नहीं है, बहुत ऊपर है। आप कहोगे सर धरती से तो संपर्क में नहीं है परंतु सूर्य की रेडिएशन के तो पास है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वायु जो है वो सूर्य से आने वाली बहुत कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, इसको हम हीट बजट कहते हैं। मैं आपको आगे आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत अभी भी समझाऊंगा, ध्यान से समझना बस। ये हवा क्या करने लगी, ऊपर उठने लगी। अब इसका ऊपर उठने के बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर दोस्तों ये हल्की है तो ये फैल जाएगी, ऐसे करके फैल गई। अब देखो ऐसे नीचे तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता भाई, नीचे कोई तो हवा आएगी, तो ये जो हवा है ठंडी हवा है, भारी है, ये इसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाती है। समझदार है ये, नहीं तो नीचे सांस कैसे लोगे आप, तो ठंडी हवा नीचे आ जाती है। आप समझे मेरी बात को। तो हो क्या रहा है दोस्तों यहाँ पर, अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, देखो गर्म हवा ऊपर उठ रही है और उसका स्थान लेने के लिए हमारे पास ठंडी हवा जो है वो क्या कर रही है, नीचे की ओर आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आसान है भाई, गर्म हवा ऊपर जा रही है और ठंडी हवा नीचे आ रही है। अब इससे होता क्या है, मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। जहां से हवा ऊपर उठती है, जैसे यहां से ऊपर उठ रही है यहां से, तो यहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर, ठीक है। और जहां पे हवा नीचे बैठ रही है वहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है दोस्तों, हाई प्रेशर। यहां पर भी कैसा क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, हाई प्रेशर। तो ऐसे धरती पे अलग अलग जगह पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर के सेल डेवलप हो जाते हैं। अब ये सेल जो है ये हवा के ऊपर उठने या नीचे आने की वजह से होता है, इनको बोलते हैं डायनामिक। जैसे इसको बोलेंगे डायनामिक हाई, डायनामिक लो, डायनामिक हाई। बेस बना रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जब आप मेरे साथ प्लस कोर्सेज में जुड़ोगे ना तो वहाँ पे अचानक से आपको ऐसा हुआ नहीं लगेगा, इसीलिए आपको मैं ये सारे शब्द जो हैं मैं सिखा रहा हूँ जो आपने कभी ना तो सीखे हैं और यूट्यूब पे तो कभी सीखोगे भी नहीं। तो हवा का चक्कर कैसा है दोस्तों, देखो इस प्रकार से हवा ऊपर ऐसे आ रही है और इधर भी ऐसे। ये जो चक्र बनता है ना पूरा चक्र दोस्तों, इस चक्कर को हम बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल। याद रखोगे, नहीं रखोगे मुझे पता है,
संवहनीय चक्र, इसको क्या बोलते हैं? संवहनीय चक्र। अब क्योंकि एनसीईआरटी और 7वीं क्लास की है, इसने इसको वायु चक्र लिखा हुआ है। इसने क्या लिखा हुआ है? वायु चक्र। मैं इसी को क्या बोलता हूं? मैं इसी को बोलता हूं संवहनीय चक्र, क्योंकि यही आपको याद रखना है। क्या हो रहा है संवहनीय चक्र में? गर्म हवा ऊपर उठ रही है और ठंडी हवा जो है वो नीचे आ रही है, पूरा साइकिल बन रहा है। दैट साइकिल इज नोन एज संवहनीय चक्र, कन्वेक्शन साइकिल। और एक गर्म हवा का ऊपर जाना, ठंडी हवा का नीचे आना, इसको बोलते हैं संवहनीय करंट, संवहनीय धारा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? संवहनीय धारा, कन्वेक्शन करंट। करंट का मतलब धारा, और पूरा साइकिल जो है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अभी मेरी बात को समझ पाए? आप नहीं समझ पाए? इसी चीज को हम बोलते हैं वायु चक्र। अगर समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है यार। ये भी मैं ही बताऊं, सृष्टि दीक्षित